प्रमुख हिंदी साहित्यकारों के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में विभाजित किया। पहला है चारण काल 700 से 1300 तक। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 तक। पांचवा है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य 1580 से 1692 तक। आठवां है तुलसी के अन्य परिवर्ती कवि 1600 से 1700 तक। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 तक। 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 87 तक। और 12वां भाग है विविध। अगला काल विभाजन है मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने अपने काल विभाजन को 5 भागों में विभाजित किया है। पहला है आरंभिक काल, इसे 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व आरंभिक काल 700 विक्रमी से 1343 विक्रमी तक। दूसरा है उत्तर आरंभिक काल 1344 विक्रमी से 1444 विक्रमी तक। दूसरा है माध्यमिक काल, इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 विक्रमी से 1560 विक्रमी तक। दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 विक्रमी से 1680 विक्रमी तक। तीसरा है अलंकृत काल, इसे भी 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व अलंकृत काल 1681 विक्रमी से 1790 विक्रमी तक। और दूसरा है उत्तर अलंकृत काल 1791 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक। चौथा विभाजन इन्होंने किया परिवर्तन काल के नाम से 1890 विक्रमी से 1925 विक्रमी तक। और 5वां विभाजन इन्होंने किया वर्तमान काल 1926 विक्रमी से आद्यावधि तक। तीसरा काल विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला किया वीरगाथा काल अर्थात आदिकाल 1050 से 1375 तक। दूसरा पूर्व मध्य काल अर्थात भक्ति काल 1375 से 1700 तक। तीसरा है उत्तर माध्यमिक काल अर्थात रीति काल संवत 1700 से 1900 तक। चौथा आधुनिक काल अर्थात गद्य काल 1900 से अब तक। अगला काल विभाजन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने साहित्य के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। पहला प्रारंभिक काल सन 1184 से 1350 तक। अगला है मध्यकाल 1350 से 1857 तक। इसे इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। पूर्व मध्यकाल अर्थात उत्कर्ष काल 1350 से सन 1500 तक। दूसरा है मध्यकाल अर्थात चरमोत्कर्ष काल 1500 से सन 1600 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल अर्थात अपकर्ष काल सन 1600 से 1800 तक। तीसरा इन्होंने काल विभाजन किया आधुनिक काल 1857 से 1855 तक। इसमें है पहला, इसे 5 भागों में विभाजित किया है। पहला भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक। दूसरा है द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक। तीसरा है छायावाद युग 1920 से 1937 तक। चौथा है प्रगतिवाद युग 1937 से 1945 तक। पांचवा है प्रयोगवादी युग सन 1945 से 1965 तक। अगला काल विभाजन है डॉक्टर रामखेलावन पांडे द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने अपने काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है संक्रमण काल 1000 से 1400 तक। दूसरा नाम इन्होंने रखा संयोजन काल 1401 से 1600 तक। तीसरा संवर्धन काल 1601 से 1800 तक। चौथा संचयन काल 1801 से 1900 तक। अगला काल विभाजन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया है। संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रमी। दूसरा है चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी।
तीसरा भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी। चौथा है रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी। और पांचवा आधुनिक काल 1900 से अब तक। अगला काल विभाजन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने भी 4 भागों में विभाजित किया। अभी हम लोगों ने गणपति चंद्र गुप्त का आगे पढ़ लिया है। तो अगला काल विभाजन है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। इसे 4 भागों में इसे भी विभाजित किया गया है। पहला आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। दूसरा है भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। तीसरा है रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। चौथा आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। पुनर्जागरण काल अर्थात भारतेंदु काल 1857 से 1900 तक। दूसरा जागरण सुधार काल अर्थात द्विवेदी काल 1900 से 1918 तक। तीसरा विभाजन इन्होंने किया छायावाद काल 1918 से 1938 तक। और चौथा किया छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को भी 2 भागों में विभाजित किया। पहला प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक और दूसरा नवलेखन काल 1953 से अब तक। अगला काल विभाजन है डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला अपभ्रंश काल। दूसरा इन्होंने भक्ति काल नाम रखा है 1400 से 1650 तक। तीसरा रीति काल 1650 से 1857 तक। चौथा आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। और अगला काल विभाजन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आदिकाल इनका समय इन्होंने 1000 से 1400 तक माना। दूसरा पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 तक। और चौथा है आधुनिक काल। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहासकारों द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी।